हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग दिवाली के दिन का है। एकदम शुरुआत से ही शुरू करते हैं, मतलब एकदम सुबह से। अभी मैं सो के उठी, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा सा मूड तभी भी लेज़ी टाइप का रहता है। फिर मैंने थोड़ा सा चाय वगैरह पी, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया। सूजी का वड़ा बहुत ही टेस्टी बना था। किसी दिन अच्छे से इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी ज़रूर। और उसके साथ चटनी थी, चाय थी, वो सारी चीज़ें हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद बहुत सारे काम किए, बहुत सारी सफाई की। जो चीज़ बाकी था वो सब कुछ पूरा किया। उसकी वजह से इतना थकान हो गया था और मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी स्वेलिंग। तो इस वजह से मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर भी दर्द कर रहा था और पूरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तो बहुत देर के बाद मैं जब सो के उठी तो देखा तो बच्चों ने और हस्बैंड ने पूरी तरीके से सब कुछ सजा के रेडी कर दिया है। फूल वगैरह जितने भी गेट्स पे लगाने थे वो सब लगा दिए हैं और दिया हुआ भी जो जितना करना था वो सब कर लिया है। तो थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी कर ली और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि अब चलो थोड़ा सा भी रिलैक्स करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ सूरन की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज सूरन की ही सब्ज़ी बनाई जाती है, तो उसी की मैं सब्ज़ी यहाँ बना रही हूँ। और बच्चे और हस्बैंड सारे लोग काम में बिज़ी हैं, काम करने में। तो काम करते करते मतलब तैयारियाँ करते करते एकदम शाम हो गई है। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो पूजा में जितनी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें मैं जो मुझसे हो पा रहा था मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं बैठ गई थी और जो बाकी था वो सारी चीज़ें मैं बच्चों से, हस्बैंड से, सबसे मांग रही थी कि ये ला के दो, वो ला के दो। तो वो लोग मुझे दे रहे थे और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ पूजा की। और बात करते करते मेरी पूजा की तैयारी वगैरह भी हो गई है। और बच्चे पहले ही रेडी हो गए थे, क्योंकि मैंने उनको रेडी कर दिया था पहले ही, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना। अब हमारे अंदर तो वो वाली एक्साइटमेंट बची नहीं है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और ज़िम्मेदार हो गए हैं, तो वो वाली एक्साइटमेंट तो बची नहीं है। बच्चों के अंदर भाई एक्साइटमेंट है, तो उनकी एक्साइटमेंट मैं चाहती हूँ कि वो ख़राब ना हो, बिल्कुल बनी रहे। तो मैंने उनको पहले ही रेडी कर दिया था और वो रेडी होके खुश थे बहुत। और यहाँ पे मैं अपनी तैयारियाँ में मतलब लगी हुई हूँ, जो मुझे पूजा के लिए चाहिए, जो चीज़ें, और वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और उसके बाद से जब ये हो जाएगा तो मतलब पूजा जो हो जाएगी उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। अपना पटाखा वगैरह जो रहेगा वो जलाएंगे। तो उसके बाद से हम अपनी इसके बाद आप ना एक बात मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेन पार्ट ना लास्ट में ही है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि बीच बीच में मैं ऐसे कट करके सब चीज़ें ऐड कर दूँ, तो फिर वीडियो का मज़ा ही नहीं आएगा। पूरी चीज़ें आप देख नहीं पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए एकदम शुरू से मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि सब कुछ देखिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं और बुगू थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ और पोज़ वगैरह ले रहे थे, सेल्फ़ी, क्योंकि टाइम लग रहा था ना पूजा में। जो टाइम था उसका मैं वेट कर रही थी, और तैयारियाँ तो मैंने वैसे कर ली हैं सारी, तो बस उसका ही मैं वेट कर रही थी कि जब एकदम टाइम हो जाएगा तो हम लोग पूजा कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है। ये हमारे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है। हर बार हम लोग क्ले वाला लेते हैं, पेंटिंग वगैरह नहीं रहती है, लेकिन इस बार हमने सोचा कि ऐसा ही ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। और छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, छोटी ये मूर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत क्यूट टाइप की लगती हैं, तो यही ले लिया है। और हर साल पूजा मेरी यहीं पे होती है, तो मैंने इस साल भी यहीं पे अपनी पूरी तैयारी की हुई है पूजा की। तो बस दिया वगैरह जलाने की यहाँ पे देर है, बस उसका भी टाइम हो ही गया है। और सब चीज़ें करके फिर यहाँ पे चलो अब दिया जलाते हैं, पूजा एकदम मेन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने अपनी पूजा की आरती वगैरह की, उसके बाद जो विधियाँ रहती हैं वो सारी चीज़ें की।
सो हो रही है पूजा। हर साल पूजा मैं ही करती हूँ। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन है जब नहीं हो पाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वाली, तो उस टाइम पे नहीं हो पाती है। जैसे पिछली साल थी, तो इस बार तो ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा था, तो मैंने ही किया। और यहाँ पे देखिए इतने सुंदर सुंदर दिए आए हुए थे, सॉरी कैंडल्स, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैंने कैंडल जलाया ही नहीं। और बच्चों को भी मना कर दिया कि कैंडल मत जलाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अभी तक मैंने कैंडल नहीं जलाई हुई है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी कैंडल, तो इसकी वजह से उसको मैंने रख दिया था। और अब बारी आती है सारे दियों को सब जगह रखने की। तो ये सारे दिए हम इकट्ठा करेंगे और जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ पे हम रख के आएंगे। बाहर, जैसे बाहर हो गया किचन वगैरह, जो जो चीज़ें रहता है वहाँ वहाँ पे सब लोग रख लेंगे दिए को। और आज पूरे घर में उजाला रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। धीरे धीरे करके सब तैयारियां भी हो गई हैं। और यहाँ पे ये रहा मेरा रूम, रेंट का हो या अपना हो रूम, जहाँ हम रहते हैं वो अपना ही घर समझना चाहिए। तो सारे दिए जो थे ना छोटे वाले, उसको मैं जहाँ जहाँ पे जगह थी वहाँ पे लगा दिया है। 2-3 यहाँ पे बड़े वाले हैं। और उसके बाद से पूजा आप देख ही सकते हैं कि इतनी सारी वहाँ पे हैं। झाड़ू वगैरह जो आया था उन सब का भी पूजा कर लेते हैं। और फ़ैन चल रहा था ना, तो उसकी वजह से बार बार दिए बुझ जा रहे थे, बार बार बुझ जा रहे थे। और इतनी गर्मी हो रही थी कि फ़ैन को बंद भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब फ़ैन बंद करो तो इतनी गर्मी होने लग रही थी कि और भी नहीं अच्छा लग रहा था। जब दिए एक बार जल जाएंगे ना तो बंद नहीं होंगे। तो एक दिया को मैं जलाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, वो जल ही नहीं रहा है। और फ़ैन को थोड़ा सा कम किया था तब भी नहीं जला। लास्ट में आखिर फ़ैन बंद करना ही पड़ा तभी वो जला। लेकिन हाँ, एक बात है कि जल गया। अच्छा था कि मतलब जल गया वो। उसके बाद ये वीडियो शिवी ने शूट किया हुआ है। वो उसको भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जो चीज़ देखो उसकी आदत हो जाती है, तो वैसे ही हो गई है। उसको भी ये शूटिंग वगैरह करने की अच्छा लगता है, वो भी करती रहती है। ज़्यादातर मेरी अगर शॉर्ट्स वीडियो कुछ बनाने हैं तो शिवी ही बनाती है। जैसे कि ये वाली वीडियोस उसने ही बनाई हुई है। उसके बाद से उसको मतलब हाँ, ये वही कि अच्छा लगता है। और उसके साथ मैं कंफर्टेबल रहती हूँ कि वो भी मेरी वीडियो बनाती है, तो अच्छा रहता है, कंफर्ट रहता है। फिर उसके बाद बच्चों ने पटाखे वगैरह जलाए। सब लोग आ गए थे, जितने भी रिलेटिव्स हैं हमारे वो लोग आ गए थे, पटाखे वगैरह जला रहे थे। और शिवी के चाचू जो थे लोग, वो लोग भी आ गए थे और जलाएंगे पटाखे। और विधि जो थी उनको तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था जलाने में। और इतनी छोटी बच्ची है, उसको डर भी नहीं लग रहा था थोड़ा भी। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं जलते। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं सच में मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं 8 या 9 में पढ़ रही थी, तब मैंने एक पटाखे जलाए हुए थे। वो भी ऐसा जलाया कि वो मेरे हाथ में ही फूट गया। तो तब से मुझे बहुत डर लगता है पटाखे वगैरह जलाने से। थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ जलाने की, तो कभी कभी जल जाता है। और यहाँ पे आए छोटे वाले देवर, तो पैर छुआ उन्होंने। तो फिर मैंने बोला कि अभी कैमरे में नहीं आए, फिर से छुओ। कैमरे में आए उसके बाद फिर मैंने उनसे 2-3 बार पैर छुआया और उन्होंने भी छुआ, तो आशीर्वाद लिया सबका। और मैं यहाँ बैठ के हर साल की तरह यहीं बैठ के मैं सबके पटाखे जलाते हुए देखती हूँ और वीडियो भी शूट कर लेती हूँ थोड़े बहुत। उसके बाद से मैं अंदर आई अपने काम के लिए, मतलब मुझे जो काम करने थे वो। तो मुझे यहाँ बनाने थे पकोड़े और चाय वगैरह, खाना जो भी था वो सारी चीज़ें। खाना तो मैंने ऑलरेडी बना ही लिया था, तो मुझे पकोड़े बनाने थे पनीर के, तो उसकी तैयारियां करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे।
और यहाँ पे अब हो गई है हमारी मस्ती शुरू, क्योंकि अब हम 3 जब मिले हैं तो हमारी अलग ही मस्ती चलती रहती है। जैसे मैंने बताया ना कि अभी मुझे पकोड़े बनाने हैं, तो जब मैं पकोड़े बना रही थी तब तक मेरी बड़ी भाभी आई, मतलब जेठानी लगेंगी, वो आई। बुआ जी थी ना मेरी, उनकी बहू, वो आई। फिर उसके बाद छोटी वाली देवरानी आई। तो हम 3 जेठानी देवरानी सभी लोग मिलके इतना हंस रहे थे और किचन में ही थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मतलब खाना भी बना रहे थे, पकोड़े भी बना रहे थे और सारी चीज़ें भी, मतलब अपनी मस्तियाँ भी कर रहे थे। और मतलब मैं आपको रियल वॉइस तो कैसे सुनाऊँ मैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो बाप रे, इतने हम लोगों ने हंसी मजाक किए, इतना किया ना कि फिर मतलब पूछो ही मत। इतना ये मुंह पूरा दर्द करने लगा, पेट भी दर्द करने लगा था, इतना हम लोग हंस रहे थे। और सब लोग मिल के काम कर रहे थे और सारी चीज़ें मिलजुल के हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था। यही चीज़ें होती हैं फैमिली कि सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छा होता है। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है हर फैमिली में, तो अगर आप सुलझ के चलेंगे ना तो आप ले के साथ में चलेंगे। अगर आप अपनी ही सिर्फ मतलब ये देखेंगे कि मैं ही सही हूँ, तो आप फैमिली लेके नहीं चल सकते हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो एनीवेज़, जिसको समझना होगा वो समझे, नहीं समझना होगा ना समझे, उससे मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, फैमिली बहुत मायने रखती है, बहुत मैटर करती है। जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझे। एनीवेज़, मैं और क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि हम लोग के हंसी मजाक चेहरे कितने खुश हैं, कितनी मतलब एकदम साफ दिख रही है हंसी या खुशी भी, अंदर वाली जो होती है ना वो खुशी दिख रही है। ऐसा अगर आप अकेले रहेंगे तो क्या आपके चेहरे पे आ सकती है? नहीं ना। तो इसलिए वही मैं कह रही थी कि बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो ना, दोनों तरफ से, तो फैमिली बहुत लंबी चलेगी। अगर एक लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, तो नहीं चलेगी। एनीवेज़, चलो हम अपनी मस्तियाँ करते हैं। यहाँ पे बात करते करते और सारी चीज़ें करते करते इतना टाइम हो गया है। मैं आपको अभी दिखाऊं टाइम तो 1:30 बज रहे हैं रात के, 1:40 या 50 हो रहे हैं। तो इतना टाइम हो रहा है रात के और अभी तक किसी को नींद नहीं आ रही है। हालांकि मतलब भाभी और सब, उनको घर जाना था तो वो लोग तो चले गए, लेकिन मेरा घर है तो मुझे तो रहना ही है यहीं पे। और हम लोग यहाँ पे अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। सब सो गए हैं, जैसे बुग्गू सो गया है और मैं और शिवी सोए हैं नहीं, जगे हुए हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो मैं एंड करती हूँ और उम्मीद है मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं क्या क्या बोलती हूँ मुझे